बुलडोजर सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर बस नाम के लिए लगाए हुए पुतले। अभी इससे ज्यादा ट्वीट कर देते, यहाँ आने की भी कष्ट क्यों किया उन्होंने? दिखावा छलावा है, बाहर से आके वहाँ से चले जा रहे हैं। टेबल वगैरह पे चढ़ गए, लेकिन उसके बाद देख रहे कि पानी 12 फीट तक चला गया है। हर जगह पूरा ORN, पटेल नगर, करोल बाग, सब जगह मुखर्जी नगर यही चीज चल रही है। जहाँ पर देश का भविष्य गटर के पानी में डूब के मर रहा है। यहाँ का MCD का सिस्टम, यहाँ का कोचिंग का सिस्टम इसके खिलाफ ही है। और सबसे बड़ी बात है LG सर को क्या जरूरत पड़ी कि वो बैरिकेड के उस पार से बात कर रहे हैं? हम क्या टेररिस्ट हैं? यहाँ पर फिर से वाटर लॉगिंग हो जाएंगे एंड आई गारंटी यहाँ तक फिर से पानी भर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में और आपको बता दें कि 3 छात्रों की मौत के बाद अब MCD का बुलडोज़र एक्टिव हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने सारे बुलडोज़र आ चुके हैं और बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। यहां पर 3-4 बुलडोज़र आ चुका है और यहां पर बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर पहले अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता था, लेकिन यहां पर कोचिंग मालिकों ने ड्रेनेज को बंद कर दिया और इसके साथ ही वहां पर कुछ और चीज़ें बना दी, जिसकी वजह से जब भी यहां पर बारिश होता है तो पूरा पानी आसपास सड़कों पर भर जाता है और उसको निकलने का जगह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से परसों इतना बड़ा हादसा हो गया। वहां पर बेसमेंट के अंदर पानी घुस गया, जिसकी वजह से 30 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे और उसके अंदर फंस गए। बताया जा रहा है कि 3 छात्रों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि 3 से ज़्यादा ही छात्रों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं और ये सारे बच्चे IAS की तैयारी, SSC की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये कोचिंग वाले गोरख धंधा चला रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। आप एक बार तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी वाली बात है कि राजधानी दिल्ली में इस तरह के कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, जो 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए एक साल का लेते हैं और उसके बावजूद भी सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं करते हैं और इस तरह के हादसे देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि राजधानी दिल्ली में बारिश हुई थी, तब वहाँ पर एक UPSC के छात्र जब सड़क के माध्यम से जा रहे होते हैं तभी उन्हें करंट लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है और पानी के अंदर और लोहे के गेट के आसपास करंट दौड़ रहा होता है। इसकी वजह से उसको करंट लग जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आपको बता दें कि 3 छात्रों की मौत हुई है, जिनका नाम तान्या, नवीन और श्रेया बताया जा रहा है। इस बुलडोजर कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? सिर्फ डराने की कोशिश खाने का की है। वी एज अ स्टेट आर पावरफुल। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल ऐसा हुआ था कि कुछ उपद्रवी लोग आए थे, बच्चे थे, वो बाहर वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। पुलिस डिटेन दैम, पुलिस ने उठाया उनको। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्टी से एफिलेटेड लोग आए हैं। आई कैन नॉट नेम दोज पीपल। बहुत सारे यहाँ पे अपनी, आप बोल रहे हैं कि ये बुलडोजर कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, एकदम। LG साहब आ रहे थे, उनके सामने दिखाने के लिए किया गया है। LG साहब, our questions remained unanswered. He came on the spot. He was supposed to meet all the students and जितने लोग यहाँ पर थे उन सबकी डिमांड, जो उनकी डिमांड थी वो सब लेने चाहिए थे उनको। उन्होंने बात करनी चाहिए थी, नहीं आए। हमारे यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, ही वाज सपोज्ड टू कम इन, नहीं आए। जो यहाँ पर अक्यूज है उन सबके खिलाफ कार्रवाई का कोई हमको कंफर्मेशन नहीं। यहाँ पर बुलडोजर की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बुलडोजर सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर बस नाम के लिए लगाए हुए पुतले। अभी थोड़े टाइम में आपको अगर बारिश अभी वापस आ गई, अभी इस टाइम पे यहाँ पर फिर से वाटर लॉगिंग हो जाएंगे एंड आई गारंटी यहाँ तक फिर से पानी भर जाएगा। ये बस दिखाने के लिए था। द लाइनमैन केम हियर एंड फिक्स द वायर्स। उन्होंने सारे पूरा पोस्टर्स निकाल दिए, उन्होंने सारे वायरिंग ठीक कर दी। जैसे LG साहब आ रहे थे, जस्ट टू शो कि दैट सम वर्क इज ऑलरेडी बीन डन। 2 JCB एकदम से कैसे आ गई? हम 2 दिन से 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एकदम से दिखाने वाला हिसाब किताब ही है ना। तो बस ये वाला हिसाब किताब, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हमको तो बहुत निराश गए पूरी। हमको लगा था LG साहब who will be guiding us through all the steps in the future, he is not supporting us at all right as of now. आपका नाम क्या है? देविका। यहाँ पर आप कोचिंग लेती है IAS का? हाँ, मैं कोचिंग ले चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पर क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं?
जो अभी यहाँ पे परसों इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट था, वायरिंग का मिसमैनेजमेंट था, ड्रेनेज का मिसमैनेजमेंट था, इसलिए हम यहाँ पे उतरे हैं सड़कों पे कि ये सारी जो मिसमैनेजमेंट वाली चीज़ें ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि इसके पहले भी एक बच्चे की करंट लग के मौत हुई है, इसके बाद वाला ये इंसिडेंट है। और बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट होने के पहले किसी ने रिक्वेस्ट रखी थी कि बेसमेंट की जो चीज़ है, जो पानी भर जाता है, वो सॉल्व होना चाहिए, बट फिर भी वो इग्नोरेंस में रहा गया है। तो ये चीज़ हाईलाइट में आके ये चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए और जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है उनके फैमिलीज़ को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए और वायरिंग और ड्रेनेज का जो डिफ़ॉल्ट है वो सॉल्व हो, इसलिए हमारी ये मांगे हैं। यहाँ पर पहले भी पिछले साल भी बारिश हुई होगी, तब भी पानी भर गया होगा, तब इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया था क्या? नहीं, यहाँ पे हर साल ये होता है, हर बार पानी ऐसे ही भरता है, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। हाँ, तो इसमें किसकी लापरवाही है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे मिसमैनेजमेंट ऑब्वियसली एमसीडी का है, गवर्नमेंट का है, जो भी हम सबको पता है कि किसका मिसमैनेजमेंट है, उन्होंने एक्शन लेनी चाहिए इसके ऊपर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एमसीडी तो कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो आईएएस कोचिंग वाले हैं वही कार्रवाई करने नहीं देते हैं। अब यहाँ पे बात है कि बिजनेस है, राइट, उन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण करा है, तो इसलिए ये चीज़ शायद हो सकती है। इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती, बट हाँ, ये चीज़ हो सकती है। रिक्वेस्ट है, बैठ जाओ सारे यार, प्लीज प्लीज। दिल्ली की बहुत ही हायर अथॉरिटी से मैं आपकी अभी इंस्ट्रक्शन करा दूंगा, लेकिन बेशर्ते आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो है मान सम्मान कम मत करना। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट है, उनको बुलाया है, मैंने कहा बच्चों से आके आप यहीं बात कीजिए। अब ऐसा नहीं उनके आता बात ही नहीं सुनो, जैसे कल कर रहे थे कि 10 लोग 10 बातें बोल रहे हैं, उनकी आप प्रॉपर बात सुनना। आपकी कोई भी बात है, 4-5 जने होके एक खड़ा होकर अपनी बात रखना, यही तरीका होता है। और जो बच्चे नहीं चाह रहे हैं जिनको यहाँ पर कि वो बाहर के हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पीछे चले जाइए, इनका जो है यहाँ पर आप नहीं रहना। जिनको बच्चे नहीं चाह रहे यहाँ पर क्यों रहे, प्लीज़ वो आप यहाँ से चले जाइए। बच्चों एक बार बता दो इनमें से कौन कौन जो है आप यहाँ नहीं चाहते। अभी जो भी हम मतलब ये नहीं हम लोग पर जितना चाहते हैं, जो 2 दिन का हमारे साथ जुड़े थे वही सिर्फ फ्रेंडशिप करेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वही जानते हैं। ग्राउंड रियलिटी इधर का यूपीएससी जानता है। बच्चे विरोध में जिद कर रहे हैं जबरदस्ती। बस प्लीज बात सुन लो, क्या कह रहे हैं आप लोग, सब लोग सेटल डाउन हो जाओ। प्रोग्रेस बता रहे हैं सर, एलजी सर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनसे हमारी सर ने रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ बुलाया है। हम सबको अपनी बातों को क्लियरली रखना है, क्योंकि बात यहाँ पे आपकी और हमारी है, किसी भी पॉलिटिशियन की नहीं है। हमारे बीच में से एक हमारा भाई गया, हमारी बहनें गई है, हम आज नहीं बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्लैरिटी और कर देता हूँ, फर्दर जो प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन को बता देता हूँ कि हमने 5 और फर्दर लोगों को अरेस्ट कर लिया सेम सेक्शन के अंदर, और उनको भी जेल भेजे, इंक्लूडिंग वो आदमी जिसने इतने रेस गाड़ी चलाई और उसकी वजह से वो रेंट पढ़ने को लेकर आप लोगों ने जो बाकी कहा था इन्वेस्टिगेशन वो करवा दिया। एमसीडी वालों को कल ऑफिशियल को बुला के आपसे इंटरेक्शन करा दिया, आज उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आपने देखा भी होगा नहीं हो पाएगा। सर सुनो, ये ऐसे कभी नहीं होगा। एक तो आपको बैठना पड़ेगा, साइड वालों को आपको बैठना पड़ेगा, ऐसे आप सब लोग बैठ जाओ प्लीज। मुझे पता है गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, मैं भी कल सुबह 5 बजे से आपके साथ हूँ, रात भर में यहीं था। गर्मी सबको लग रही मुझे पता है, लेकिन आप 10-15 मिनट के लिए और गर्मी सहन कर लो। एक बार एलजी सर से बात कर लें, उसके बाद आप आराम से अपने घर या आप जाके अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू करें। हमारी डिमांड पूरी होंगे कि नहीं सारे? एलजी सर अगर 4 डिमांड थे सर कल दिया, एलजी सर भाई, अरे भाई जो काम से बात भाई बात जो करने का है काम का बात करते हैं, इससे हाई अथॉरिटी है एलजी वो आ रही है ना।
देख सकते हैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ, ये हादसा कैसे हुआ और इसके साथ ही किसकी गलती है। तो छात्र बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ और उनकी सकते हैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ, ये हादसा कैसे हुआ और इसके साथ ही किसकी गलती है। तो छात्र बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ और उनकी क्या कुछ डिमांड है। छात्र चाहते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जिन छात्रों की मौत हुई है 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही इस स्टडी IAS के कोचिंग मालिक के ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जितनी भी यहाँ पर लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर जो चल रही है, इसके साथ ही कोचिंग जो बेसमेंट के अंदर चल रही है, उनकी बात सुनी क्या? जी बिल्कुल बात नहीं सुनी है। जो वो आए हैं और अपना बोल के वो चले गए हैं। जैसे इससे अच्छा तो ट्वीट कर देते सर, इससे अच्छा तो ट्वीट कर देते। यहाँ आने की भी कष्ट क्यों किया उन्होंने? आते फॉर्मेलिटी के लिए वो आए हैं, अपना बोल के गए हैं। मैं मानता हूँ वो करेंगे, लेकिन हमारी डिमांड तो सुने कि उन्हें करना क्या है। वो अपना करेंगे, हमारी डिमांड तो सुने। हमारी एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं, क्या उनकी समझ में और हमारी समझ में कुछ डिफरेंस हो सकता है? वो डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए कम से कम हमारी डिमांड तो सुने सर। वो उस छात्रों से कुछ सवाल कर रहे थे, क्या कुछ सवाल कर रहे थे वो? सर सवाल ये है कि पहली बात तो कैजुअलिटी जो उन्होंने दिखाई है 3 नहीं है, 3 से बहुत ज़्यादा है। 3 से मतलब 4 गुना ज़्यादा हो सकती है सर। जब इन्होंने बाहर से अंदर से बॉडीज निकाली हैं तो सर लाइट्स बंद करके निकाली हैं यहाँ से बॉडीज रात को। उसकी वीडियोस हैं। इसने खुद 5 बोल रहे हैं कि लाइट चली गई थी, इसकी वजह से लाइट बंद थी। लाइट बंद करी गई है और पुलिस वालों ने इसलिए बोली है, पुलिस वालों ने हमें ये बोला है कि लाइट इसलिए बंद करी क्योंकि अंदर फैकल्टीज थी और बच्चे उनको फैकल्टीज को हार्म ना करें, इसलिए लाइट बंद करके उनको निकाला गया है। बच्चे इस बिल्डिंग से 100 मीटर दूर थे और यहाँ पे पूरी पुलिस थी। वो बच्चों को हार्म कैसे करते सर? बच्चे फैकल्टी को हार्म कैसे करते? दूसरी बात, आप यहाँ किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, किसी भी लाइब्रेरी में कोई फैकल्टी नहीं होता है, कोई फैकल्टी नहीं होता है, सिर्फ बच्चे ही रहते हैं। 180 बच्चों की वहाँ पे नीचे जगह है बैठने की लाइब्रेरी में, सिर्फ 3 की डेथ होगी सर, सिर्फ 3 की डेथ नहीं होगी सर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं। LG ने क्या कुछ सवाल किया आप लोगों से? सर सवाल तो किया ही नहीं ना, सिर्फ अपना जवाब दिया और चले गए, हमारी सुनी नहीं है। हम उनको अंदर बुला रहे थे, वो अंदर आए नहीं है, वो अपना बोल के गए हैं कि यहाँ पे सर हमारी डिमांड सुनी नहीं। क्या कुछ बोला है उन्होंने? सर उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि सर हमें सच में कुछ सुनाई नहीं दिया है। इतनी यहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो रही थी, चिल्लम चिल्ली क्या हो रही थी कि सर अंदर आके उनसे बात कीजिए, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया है बाकी। जी आपका नाम क्या है? सर अभिषेक नाम है मेरा। और सबसे बड़ी बात है LG सर को क्या जरूरत पड़ी कि वो बैरिकेड के उस पार से बात कर रहे हैं? हम क्या टेररिस्ट हैं? हम टेररिस्ट हैं सर। परसों रात से हम यहाँ बैठे हुए हैं हमारे भाइयों के लिए। क्यों सर? एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग कब से कवर कर रहे हैं? कुछ भी आपको वायलेंट दिखा? कुछ नहीं है। तो बैरिकेड के इस पार क्यों नहीं आ रहे? हम कोई टेररिस्ट नहीं है सर। वहीं से उन्होंने कहा, वहीं से वो जा रहे हैं। इससे अच्छा तो यही होता, एक ट्वीट मार दिए होते, हम भी रात को जाके पढ़ लिए होते। इतना आने का कष्ट क्यों किया सरकार? पेट्रोल भी हमारा ही चला, हमारे टैक्स का ही, वहीं से वहीं चले गए होते, आने की भी जरूरत नहीं थी। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कुछ प्रशासन बिल्कुल मूड में नहीं है हमारी डिमांड्स को सुनने के लिए। ये सब दिखावा छलावा है, बाहर से आके वहाँ से चले जा रहे हैं LG साहब। अगर LG साहब अंदर आ जाते तो हम बच्चे बैठ जाते तो सुन लेते, कोई दिक्कत होती। और सर आप बताइए, मडस्लिंगिंग जिसको बोलते हैं ना, पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, अपनी टोपी किसी दूसरे के सर करना, ये लोग जानते हैं। सर बीजेपी के पास 15 साल से सरकार, 15 साल से बहुमत थी MCD में, तो क्या काम किया है? 15 साल से दिल्ली में बारिश नहीं हुई क्या? ये पहली बार बारिश हुई है? ये तो बात नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे। सर ये करिए, पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है और बच्चे पिस रहे हैं सर। ये मौत 3 हुई है ना, ये अनऑफिशियली हुई है। कितनी मौत हुई है किसी को पता नहीं है। और कल को खुदा ना खास्ता 30-40 मौत हो जाए फिर आएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा सर। जब 1000 मौतें इनको देखते नहीं है ना, तब तक ही सुधरेंगे नहीं सर। और हम चाहते हैं कि जो सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और पॉलिटिशियंस हैं, वो प्लीज़ ट्वीट करें, हमारे पास आए, हमसे बात करें। वी वांट एटलीस्ट द प्राइम मिनिस्टर टू ट्वीट कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। आई स्टैंड विद द स्टूडेंट्स, कि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद RSS का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं जानता हूँ बच्चे जब स्ट्राइक करते हैं कितनी दिक्कत होती है। प्लीज़ आइए। थैंक यू सर। आप लोग सभी लोग IAS के तैयारी कर रहे हैं? जी हम लोग सब UPSC एस्पायरेंट्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह की समस्या कब से बनी हुई है, जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही है और लाइब्रेरी चल रही है?
सब इलीगल चल रहा है यहाँ पे। बेसमेंट सिर्फ इनकी जो चीज़ें रखने के लिए, पार्किंग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए है। इलीगल लाइब्रेरीज यहाँ पे चला जा रही है हर जगह, पूरा ORN, पटेल नगर, करोल बाग, सब जगह, मुखर्जी नगर, यही चीज़ चल रही है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम लोग को इस तरह बिठाया जा रहा है। सब हम लोगों के पेरेंट्स हर वक्त चिंता में रहते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, सुरक्षित है कि नहीं है। और यहाँ पे जो बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं, यहाँ पता चलता है उनको पेरेंट्स को कि वो नहीं रहे। यहाँ पर IAS की जो तैयारी करते हैं उसकी कोचिंग फीस कितनी होती है एक साल की? एक साल की किसी में 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, ऐसा है। 1.5 से 2.5 लाख सिर्फ ये फीस है और रहने का अलग अलग है जी। हमारे कम से कम महीने का 25,000 रुपये जाता है। 25 से 30,000 रुपये पर मंथ हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। फिर तक पानी 12 फीट तक था। पहले लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना पानी भरेगा, तो कुछ लोग क्या हुआ, टेबल वगैरह पे चढ़ गए, लेकिन उसके बाद देख रहे कि पानी 12 फीट तक चला गया है। इसीलिए उनके सीवेज वाले पानी से मतलब लिटरली वो लोग बहुत तड़प के मरे हैं। तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हमारी डिमांड्स ये है कि जो कैजुअलिटीज़ है उसके राइट जो अमाउंट है वो बताए, कितने नंबर ऑफ डेथ्स है, ये सारी चीज़ें ना छुपाया जाए। ये MCD है, हाँ, ये फिर जो भी लोकल है, जो भी पर्सनल है, जो भी इन्वॉल्व है, उनके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाए। जो इलीगल लाइब्रेरीज है नीचे बेसमेंट में जो बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको बैन करे। हाँ, और जो दो एग्जिट गेट होने चाहिए कम से कम, अगर बेसमेंट में है भी तो वो चीज़ को प्रॉपर्ली देखा जाए। ऊपर से ये जो वायरिंग का है इशू है, या फिर अभी मतलब कुछ भी जो भी इशू है वायरिंग को लेके या फिर पानी को लेके जो जम जा रहा है, वो सब क्यों हो रहा है, उसको लेके एक प्रॉपर इन लोगों ने, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी खराब है, इतने पैसे लेते हैं, इतने फीस लेते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं? ये तो स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है ना। वो लोग तो लिटरली पढ़ रहे थे, पढ़ते मर गए। लॉस किसका है? लॉस हमारा ही है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आज ये चीज़ें जो है सामने आ रही है। हम प्रोटेस्ट नहीं करते, कोई कुछ नहीं कहता। तो आप देख सकते हैं कि ये है राव IAS स्टडी सर्कल और इसी के बेसमेंट में ये बड़ा हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी आलीशान बिल्डिंग है और इसके बावजूद इसके अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम नहीं थे। बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनाई गई है जहां पर छात्र पढ़ रहे होते हैं, 30 से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश का पानी बेसमेंट के अंदर आने लगता है और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद बहुत सारे छात्र उसमें से निकल नहीं पाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और 3 छात्रों की मौत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर MCD के अधिकारी पहुँच चुके हैं अपने बुलडोज़र को लेकर और अब कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि MCD के अधिकारी जो सड़क के आसपास अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाने का कार्य करेंगे और यहाँ पर 4-5 बुलडोज़र पहुँच चुका है। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है जिसके अंतर्गत जिसके देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवीश है। यहाँ पर आप कब से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ हम लोग परसों से हैं। परसों से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि यहाँ MCD पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कार्रवाई हुई वो मुझे बताया जाए, केवल आश्वासन न दिया जाए कि कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, जो इंस्टीट्यूट के हेड हैं उन पर क्या जिम्मेदारी तय की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, वो हमें देखना है। तीसरी बात, जो यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है जहाँ पर देश का भविष्य गटर के पानी में डूब के मर रहा है, देश का भविष्य जहाँ बिजली के तार से लटक करके, बिजली के खंभों से लटक करके मर रहा है, तो इस पर हमें कार्रवाई करनी है कि इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो। डिजास्टर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैनमेड डिजास्टर, ये आदमी की गलती के कारण डिजास्टर, ये तो प्रशासन की गलती है। ये हमारी वो है कि जहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है उसको बंद करवाया जाए। और यहाँ पर अच्छा, बेसमेंट में यहाँ पे लाइब्रेरी चल रही है, क्या कोचिंग भी चल रही है बेसमेंट के अंदर? बिल्कुल, कुछ कोचिंग्स भी हैं जो बेसमेंट में अपनी क्लासेज रखते हैं। अभी इतने घटनाओं के बाद भी आप देखेंगे कुछ जगहों पर, मुखर्जी नगर देख लें या फिर आप नेहरू विहार देख लें या फिर ORN ही देख लें, कुछ कोचिंग्स अभी भी वहाँ पे क्लासेज चलवा रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी तय करनी बहुत ज़रूरी है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं UPSC के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, इस नाते मैंने अपने क्लास को छोड़कर बच्चों को सपोर्ट करने ग्राउंड पे उतरा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनका मन शांत नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे वो।
वो क्या पढ़ेंगे फिर? किस तरीके का भविष्य का हम निर्माण करेंगे जब उनकी जीवन ही सुरक्षित नहीं है? तो इसलिए उनके जीवन की सुरक्षा करना भी हमारे शिक्षकों का पहला दायित्व है। इसलिए हम लोग सड़क पर रहेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता है, यहीं पे बने रहेंगे। चाहे पुलिस को जो कार्रवाई करनी है कर ले, चाहे प्रशासन को जो धमकी देनी है दे ले, लेकिन हम लोग जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता है यहीं पे बने रहेंगे और न्याय होने के बाद भी सड़क पर छोड़ेंगे। अच्छा, खबर में चल रहा है कि 3 छात्रों की मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ छात्र बोल रहे हैं कि उससे ज़्यादा छात्रों की मौत हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जब एम्बुलेंस आई थी, कई एम्बुलेंस ने लाशों को लेकर गई है। यहाँ के जो उस समय चश्मदीद थे, मैं उस समय मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो मुझे यहाँ सूचनाएं मिली हैं कि कई एम्बुलेंस आए हैं, सब में लाशें भर के गई हैं, लेकिन उनको देखने नहीं दिया गया। लाशें अभी तक बताई नहीं गई हैं कितनी बच्चे की डेथ हुई है यहाँ पर। अभी भी केवल 3, कल शाम में 4 की बात हो रही थी, लेकिन अब तक कितनी मौतें हुई हैं अभी तक किसी को कोई तो आपका नाम मांगे? आपका नाम क्या है? विवेक। आप लोगों की 4 मांगे क्या क्या है? सर 4 मांगे नहीं है। पहली मांग हमारी जो जिनकी डेथ हुई है उनको प्रॉपर कंपनसेशन चाहिए 1 करोड़ रुपये ईच। दूसरा कि यहाँ के जो ड्रेनेज है, लाइट की फैसिलिटीज है, प्लस यहाँ पे जो रेंट हाइक है समथिंग हो, ये सबको कैमुलेट करके एक डिमांड है। 2, तीसरा जितने बेसमेंट में कोचिंग चल रही हैं या फिर जितने लाइब्रेरी चल रही हैं उनमें MCD के द्वारा NOC कैसे दिया गया वो। और चौथा हमारा सर किसी एक सिस्टम से नहीं है कि मुझे एक कोचिंग है, इसे यहाँ का सिस्टम, यहाँ का MCD का सिस्टम, यहाँ का कोचिंग का सिस्टम इसके खिलाफ ही है। तो हमारे सारा डिमांड एक्यूमुलेट करके दे दिया गया है, तो यहाँ अब सारे डिमांड पूरा करना है। अभी अली से बार उनसे हमारी अब बात हो। MCD द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। हैरानी वाली बात है कि 3 छात्रों की मौत हो चुकी है, उसके बाद MCD जागी है और यहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा लग रहा है लेकिन फिर भी कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए की जा रही है, बस दिखावे के लिए की जा रही है। यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह का एक्शन देखने को मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यही कोचिंग का बेसमेंट है जिसके अंदर कल बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद MCD जागी और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुँची और यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करती हुई दिख नहीं रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर छात्र मांग कर रहे हैं कि जिन भी छात्रों की मौत हुई है उनको 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जितनी भी यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग चल रही है या लाइब्रेरी चल रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये तो नियमों का भी उल्लंघन है और कभी भी इस तरह के और भी हादसे हो सकते हैं। आज पानी भर गया तो कल आग लग सकती है, तब बच्चे कहाँ जाएंगे? और इसके साथ ही उनकी मांग है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट भी बारिश होती है तो पूरा ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये पूरा नदी बन जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवर का पानी का बदबू आने लगता है और छात्र परेशान हो जाते हैं। और यही परसों हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया और उसके बाद यही पानी बेसमेंट में चला गया, जिसकी वजह से 3 से ज़्यादा छात्रों की मौत हुई है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। छात्र की कुछ मांगे हैं जिसको हमने आपको बताया है और वो मांग कर रहे हैं कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वो यही चाहते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जमा हो चुके हैं और कुछ मांग कर रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बताइए कि ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। क्या कोचिंग के मालिक की लापरवाही है या MCD की लापरवाही है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।